सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए और ताज़े क्वेश्चंस लेकर। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Humanitarian Day observed? हमारे ऑप्शंस है 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 17 अगस्त। हमारा आंसर है 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या जोखिम उठाया। यह वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। 19 अगस्त 2020 को रियल लाइफ हीरोज के साथ एक वैश्विक अभियान इन पलों के लिए जोखिम और अलोकप्रियता को जाने बिना कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए एक थैंक यू के साथ मानवीयता का जश्न मनाने के लिए हुआ। अगला सवाल। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? Where have been the quality control lab launched by the Marine Products Export Development Authority? हमारे ऑप्शंस है जूनागढ़, नवसारी, वेरावल, पोरबंदर। हमारा आंसर है पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं KS श्रीनिवास। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई आर रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला सवाल। भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा सत्र आयोजित किया गया था? Which session of the India UAE Joint Commission meeting held? हमारे ऑप्शंस है 11th, 12th, 13th, 14th। हमारा आंसर है 13th। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक आधारित सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। सत्र की सह-अध्यक्षता डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन विदेश मामलों के मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने किया। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन। यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है UAE दिरहम। अगला सवाल। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कदम रखा? Who has stepped down as the Election Commissioner of India? हमारे ऑप्शंस है अभय सिन्हा, अशोक लवासा, अनूप गोयल, नीरज पांडे। हमारा आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कदम रखा। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लवासा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए तैयार है। वो निजी क्षेत्र के संचालन के प्रभारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता को सफल बनाएंगे।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। अगला सवाल, IPL 2020 का अधिकार प्रयोजन किसे मिला है? Who got the title sponsorship right of IPL 2020? हमारे ऑप्शंस हैं लावा, पतंजलि, नोकिया, ड्रीम 11। हमारा आंसर है ड्रीम 11। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकारों को काल्पनिक गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा प्राप्त किया गया है। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के शीर्षक प्रायोजन अधिकार शामिल किए हैं। ड्रीम 11 के संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं हेमांग अमीन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अगला सवाल, किस बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च्ड जन बचत खाता? हमारे ऑप्शंस हैं फिनो पेमेंट्स बैंक, यूको बैंक, आंध्र बैंक, साउथ इंडियन बैंक। हमारा आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता यानी कि JBK लॉन्च किया है, जो एक आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है जो उपभोक्ताओं के लिए नव बैंकिंग अनुभव लाता है। JBK के तहत ग्राहक एक फिनो शाखा या मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP संयोजन के साथ लेन देन कर सकते हैं, जबकि गैर फिनो बिंदुओं पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने विशिष्ट ग्राहक खंडों पर लक्षित सदस्यता आधारित बचत खातों को शुभ और भव्य पेश किया था। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी। यहाँ के MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, अभिनव उपलब्धियां 2020 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? Who topped the अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020? हमारे ऑप्शन है IIT धनबाद, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। हमारा आंसर है IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने भारत में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी कि ARIIA 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान होने के लिए शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। 18 अगस्त 2020 को एक आभासी कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा अभिनव उपलब्धियां 2020 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई है। अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया? Which country's president resigned after military mutiny? हमारे ऑप्शन है लेबनान, माली, सैन मरीनो, मोनाको। हमारा आंसर है माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्तापलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ता गया। विद्रोही सैनिकों के बाद में एक बयान जारी करने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पश्चिम अफ्रीका में देशों ने पूर्व औपनिवेशकों
शक्ति फ्रांस, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर सैनिकों के कार्यों की निंदा की और सत्ता के किसी भी असंवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी दी। माली गणराज्य की राजधानी है बमाको। अगला सवाल, रशेल किर्श जो हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? रशेल किर्श who recently passed away was related to which field? हमारे ऑप्शंस है राइटर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर, साइंटिस्ट। हमारा आंसर है कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर वैज्ञानिक रशेल किर्श, जिन्होंने पिक्सेल का आविष्कार किया और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया, उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपने बेटे की एक छोटी 2x2 इंच की श्वेत श्याम डिजिटल छवि बनाई जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली छवियों में से एक थी। पिक्सेल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, आईआईटी पटना के साथ अकादमिक सहयोग की स्थापना किसने की? Who established academic collaboration with IIT पटना? हमारे ऑप्शंस हैं अमेज़न, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, फेसबुक। हमारा आंसर है फ्लिपकार्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के साथ भारत के घरेलू ई कॉमर्स खिलाड़ी फ्लिपकार्ट द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि एनएलपी और मिशन लर्निंग यानी कि एमएल के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। यह अपने शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला सवाल, ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत किसने की? Who introduced drone based surveillance system? हमारे ऑप्शंस है बीसीसीएल, एनसीएल, ईसीएल, इंडियन रेलवेज। हमारा आंसर है इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप आरपीएफ ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लगभग 32 लाख रुपए की लागत से 9 ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन की तैनाती का उद्देश्य एक बल गुणक प्रदान करना है और तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अगला सवाल, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? Who has launched a mobile application for urban local bodies functionaries? हमारे ऑप्शंस है अमरजीत पटेल, विकास पाठक, हरमनप्रीत कौर, हरदीप सिंह पुरी। हमारा आंसर है हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप प्रधानमंत्री सड़क विक्रेताओं आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं के स्रोत ऋण अनुप्रयोग के लिए यूएलबी यानी कि शहरी स्थानीय निकायों अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल डिजिटल इंटरफेरेंस की पेशकश करेगा। आज का आखिरी सवाल, लॉरा मार्स, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? लॉरा मार्स, who recently announced her retirement,
इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हमारे ऑप्शंस हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। हमारा आंसर है क्रिकेट। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेटर के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वे इंग्लैंड महिला टीम की एक प्रमुख सदस्य थी जिसने 2017 विश्व कप जीता था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।